Yes, today we will discuss about 2018 series A question paper of mathematics section A. Question number 1 है आपके पास, find the HCF of 867 and 255 by using equalized division algorithm. Since 255 less than 867, then by using equalized division algorithm to find the HCF of $255 and 865. अब हमने क्या करना है यहाँ पे using equalized division algorithm to find the HCF by using division. Dividend equal to divisor into quotient plus remainder. हमने क्या करना है 867 को 255 से डिवाइड करके हमने देखना है यहाँ पे क्वोशंट क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है. तो आपके पास जब हमने डिवाइड किया है तो आपके पास रिमाइंडर आया 102 एंड क्वोशंट है आपके पास 3. बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, डिवीजन रूल, वी विल राइट 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102. यहाँ पे रिमाइंडर क्या आपके पास, नॉट इक्वल टू 0. अगेन अप्लाई इक्वलाइज्ड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द नेक्स्ट प्रोसेस. तो आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब 255 को 102 से डिवाइड करना है. मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, तो 51 क्या आया आपके यहाँ से, रिमाइंडर. तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. अगेन अप्लाई सेम प्रोसेस. 102 को हमने 51 से डिवाइड किया तो 51 2 ज़ा 102 एंड इस केस में आपके पास रिमाइंडर कितना आया है 0. तो आपने ये लिखना कि द डिवाइजर एट द लास्ट स्टेज इज 51. अब जो डिवाइजर आपका लास्ट स्टेज के ऊपर आ रहा है वही आपका क्या आएगा, HCF. Hence HCF of 867 and 255 is 51. Next one है आपके पास, find the LCM and HCF of 26 and 91. Yes. Now question number 2, find the LCM and HCF of 26 and 91. अपने नंबर आपके पास है 26 and 91 by using factorization method. तो हमने 26 के फैक्टर बनाने हैं और 91 के फैक्टर बनाने हैं. 26 के फैक्टर बन रहे हैं आपके पास, पॉसिबल फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 एंड 91 के हैं आपके पास 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1. HCF आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं 13 और 1, तो 13 1 जा 13 एंड LCM आपके पास 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13. इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपके पास वो होगा आपके पास LCM. नेक्स्ट है आपके पास वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशंस के आपके पास है हमारे पास LCM इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो LCM है आपके पास 182 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू गिवन नंबर आपके पास है 26 मल्टीप्लाई 91. तो देयरफॉर 2366 इक्वल टू 2366. दोनों साइड्स आपके पास क्या आई है, यहाँ पे सेम आई है, हेंस वेरीफाइड. नेक्स्ट वन है आपके पास सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. गिवन लीनियर इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4. अब हमारे पास यहाँ पे देखो x के वेरिएबल का कॉफिशिएंट भी मतलब यहाँ पे x की फॉर्म में लेके आएंगे हम. इक्वेशन नंबर 1 से ले लो या इक्वेशन नंबर 2 से,
तो सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड x इक्वल टू 4 प्लस वाई, और इस x की वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, क्योंकि आपने यहाँ से 1 से इक्वेशन से ली है ये, तो 2 में पुट करेंगे तो x का कितना आएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, एंड 4 प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 14, एंड यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5, और इस y की वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लीजिए, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। नेक्स्ट वन है आपके पास फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके बीच के फैक्टर्स का हमने देखना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास पॉसिबल फैक्टर क्या बन रहे हैं। 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 और 10 इंटू 10 100 बनेगा आपके पास, और हमारे पास चाहिए के बीच में माइनस के 20x, तो माइनस के 10x माइनस के 10x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा प्लस के 100, एंड ऐड करेंगे तो आपके पास आएंगे माइनस 20। तो यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर बना के आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास बन रहे हैं 10x माइनस 1 विद इन ब्रैकेट एंड 10x माइनस 1 विद इन ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/10 एंड x इक्वल टू 1/10। तो आपके पास है वैल्यूज आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट है आपके पास ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल राइट एंगल एट पॉइंट C, प्रूव दैट AB² इक्वल टू 2AC²। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की है हमने, और जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एट पॉइंट C के ऊपर। गिवन ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है, ABC आइसोस्केल ट्राइंगल है, मतलब दोनों साइड्स आपकी क्या होंगी यहाँ पे इक्वल होंगी, और दोनों एंगल भी क्या होंगे आपके सेम होंगे, और वन एंगल जो है आपका राइट एंगल भी बोला है साथ में, तो वो क्या होगा 90 डिग्री का। और हमने प्रूव करना है, प्रूव AB² इक्वल टू 2AC²। प्रूफ इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल AC इक्वल टू BC। अब राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज² इक्वल टू बेस² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। अब AC इक्वल टू BC, जहां पे आपके पास BC है वहां मैंने AC राइट कर दिया, तो AC² प्लस AC² कितना आएगा 2AC², दैट इंप्लाइज AB² इक्वल टू 2AC², हेंस प्रूव्ड। हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट वन है आपके पास, इफ Q ऑफ 0,1 इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ 5,-3 एंड R ऑफ x, 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब हमने अपने पास पॉइंट दिए हुए हैं, जो Q पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P एंड R, मतलब P और R को वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP इक्वल टू QR। अब देखो यहाँ पे y यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस, मतलब यहाँ पे आपने अकॉर्डिंग टू पॉइंट लेने हैं, आपके P के पॉइंट पहले आएंगे माइनस Q के पॉइंट आएंगे, और यहाँ पे R के पॉइंट पहले आएगा और माइनस Q का पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला बना के यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट करके यहाँ पे हमने उसके बाद क्या किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो आपके पास क्या होगा, स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, 25 प्लस 16 इक्वल टू x² प्लस 25। अब 25 कट जाएंगे आपस में, x² इक्वल टू 16 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं x की, x इक्वल टू प्लस 4 एंड x इक्वल टू माइनस 4, तो QR एंड PR फाइंड आउट करना है। तो QR, अब हमने यहाँ पे x इक्वल टू प्लस के 4, मतलब यहाँ पे देखो अब QR लिया है हमने पुट x इक्वल टू, जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे हमने x इक्वल टू फर्स्ट टाइम हमने प्लस के 4 किया, अदर टाइम हम माइनस के 4 करके QR और PR की वैल्यू बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ QR एंड PR। नेक्स्ट वन है आपके पास, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब क्या बोला है, सर्कल के सेंटर से और टेंजेंट के पॉइंट तक जो डिस्टेंस है आपके पास वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट है आपके पास 4 सेंटीमीटर।
एज यू नो दैट कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। आपके पास विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यूज हो रही है यहाँ पे। लेट अस ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड देन ड्रॉ टेंजेंट AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ज्वाइन A एंड B विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंस OA इज द रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट AB। नाउ triangle OAB is a right angle triangle. By using Pythagoras theorem, we will find the radius of the circle. Hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. OB square equal to AB square plus OA square. अब यहाँ पे हमने टेंजेंट की वैल्यू दी है और आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया, उनकी वैल्यू पुट करके OA फाइंड आउट करना है। और OA क्या है आपका, रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल सिमिलर टू इट हैज 2/3 ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, गिवन साइड्स के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट वन है आपके पास गिवन लीनियर पेयर इक्वेशंस बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने x की फॉर्म में वैल्यू निकाल के अपने y की वैल्यू पुट करके टेबल बनाना है। वैसे ही सेम सेकेंड इक्वेशंस में लेके आप लोगों ने x की फॉर्म में या y की फॉर्म में बना के y रेंडमली वैल्यू पुट कीजिए इनकी और ग्राफ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, ठीक है, अब आपके पास है यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ट्राइंगल 2/3 मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म है तो आपकी ट्राइंगल मतलब जो अंदर का मतलब बाहर की तरफ कंसीडर होगी। तो हमने किया ड्रॉ ए ट्राइंगल BDE, BE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ अ रे BX। ठीक है, अब BX को हमने विद मेकिंग एन एक्यूट एंगल एंड BX को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और थर्ड पार्ट को हमने E पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, उसके पैरेलली सेकंड पॉइंट को हमने ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ स्केल। एंड नेक्स्ट है आपके पास अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn, so taken out randomly, then calculate the probability that it will be a white marble. अब टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं आपके पास, 3 ब्लू है प्लस 2 वाइट हैं प्लस 4 रेड मार्बल्स, तो टोटल कितने बने हैं आपके पास 9 मार्बल्स। अब बोले कि नंबर ऑफ मार्बल्स विच आर वाइट, तो वाइट कितने हैं आपके पास 2 है, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वाइट मार्बल की। तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विच इज इक्वल टू 2/9। नेक्स्ट वन है आपके पास one card is drawn from a well shuffled deck of playing of 52 cards. Find the probability of getting a red face card. आपके पास डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड में तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है 26 कार्ड होते हैं वो आपके रेड कलर के होते हैं, 26 आपके ब्लैक कलर के और 4 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड आपके 12 होते हैं जिनमें आपके फेस दिखे। किंग 3 कार्ड किंग के होते हैं, सॉरी 3 कार्ड किंग के होते हैं आपके पास, 4 कार्ड किंग के होते हैं, 4 क्वीन के होते हैं और 4 जैक के होते हैं आपके पास। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने बनेंगे आपके पास 12। ठीक है, जो आपके स्पेशल कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड कलर। तो अब रेड कलर के कार्ड्स 2 आपके किंग कलर के होंगे, किंग के होंगे रेड कलर के, 2 आपके क्वीन के होंगे और 2 आपके जैक के होंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने बनेंगे 6 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं आपके पास 52 विच इज इक्वल टू 3/26। नेक्स्ट वन है आपके पास डिवाइड x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 2 प्लस 4x प्लस 5y एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब हमने क्या करना है यहाँ पे पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और जब हम डिवाइड करते तो उनके पॉलिनोमियल की हम डिग्री को देखते हैं यहाँ पे कितनी। यहाँ पे x रेज टू पावर 4 है, यहाँ पे x रेज टू पावर 2 है। ठीक है, तो हमें x रेज टू पावर 2 चाहिए साथ में। x रेज टू पावर 2 को x रेज टू 2 बार से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बनेगा x रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर
1 को x रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x रेज़ टू पावर 3, x रेज़ टू पावर 3 यहाँ पे नहीं है तो हमने यहाँ साइड में राइट कर दी है, ठीक है। और 1 को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1x स्क्वायर। और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे साइन के हो जाएंगे आपके चेंज। डिवाइड करके आप लोगों ने कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपके पास क्वेश्चन आ रहा है लीनियर पेयर इक्वेशंस y यूजिंग ग्राफिकल मेथड, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 से x की फॉर्म में लेके y की रेंडमली वैल्यू पुट करके यहाँ पे टेबल बना के आप लोगों ने शो करना है। वैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 2 को x की फॉर्म में ले कन्वर्ट कर लो या y की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने रेंडमली वैल्यू पुट करके यहाँ पे टेबल बना के इस टेबल में जो वैल्यूज आ रही हैं उनको आपने ग्राफिकली शो करके मतलब ग्राफ पे मतलब पॉइंट के ऊपर शो करना है। तो जहाँ पे आपके पास ये पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्ट करेंगी वो होगा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे राइट भी कर देना कि कौन सी इक्वेशन जो मतलब कौन सी लाइन है वो किस इक्वेशन की है, ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपके पास हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। तो आपके पास एपी मतलब कंसिस्ट करनी है, हम लोगों ने एपी बनानी है यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स की और जो 7 से डिविजिबल हो। तो आपके पास फर्स्ट नंबर आ रहा है 105, सेकेंड वन है 112, थर्ड वन है 119 एंड लास्ट सो एंड सो ऑन 994, जो कि आपके पास 7 के टेबल में भी हैं और 7 से डिविजिबल भी हैं। तो फर्स्ट टर्म आपके पास a इक्वल टू 105 एंड d क्या आएगा आपके पास 100 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 7 एंड an लास्ट टर्म है आपके पास 994। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हाउ मेनी टर्म्स बोला है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, दैट इज वैल्यू ऑफ n। y using nth term of an AP, an equal to a plus n minus 1 into d। यहाँ पे आपने an की वैल्यू, a की वैल्यू एंड d की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स बनी 128। नेक्स्ट वन है आपके पास ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल विद AC इक्वल टू BC एंड if AB square equal to 2AC square then prove that triangle ABC is a right angle triangle given। आइसोस्केल ट्राइंगल है आपके पास तो जाहिर सी बात है 2 साइड्स इसकी क्या होंगी इक्वल, AC इक्वल टू BC और AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। आपके पास ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट C by using पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर गिवन है आपके पास, तो 2AC स्क्वायर को हमने स्प्लिट करके लिख दिया यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और हमें पता है AC इक्वल टू BC, तो यहाँ पे AC राइट किया है वहाँ पे हमने क्या कर दिया BC राइट कर दिया। बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ABC इज एन राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट C। नेक्स्ट वन है आपके पास प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन रेज टू पावर 3 थीटा अपॉन 2 कॉस रेज टू पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। टेक लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो साइन थीटा न्यूमिनेटर में कॉमन आ जाएगा एंड कॉस थीटा आपके पास डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास न्यूमिनेटर में क्या बना ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर में क्या बना आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब हमने ब्रैकेट ओपन करनी है तो आपके पास 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू साइन थीटा विद इन ब्रैकेट आएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा विद इन ब्रैकेट आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोथ आर सेम, देन कैंसिल हो जाएंगे आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा, और यही आपकी राइट साइड में था, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वन है इवेलुएट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू एंड sin 60 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो tan 45 की वैल्यू है आपके पास 1 और cos 30 की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 एंड sin 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। जब इनके पास स्क्वायर ही है साथ में स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, तो 2 + 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो गया और 2 + 0 = 2। नेक्स्ट वन है आपके पास एन अम्ब्रेला हैज 8 ट्रिप्स विच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब जो आपका अम्ब्रेला है उसको हमने सपोज कर लिया कि वो फ्लैट शेप में आ गया है और 8 इक्वल रिब्स मतलब 8 रिब्स में उसको डिवाइड कर रहा है। अब ये सर्कल की शेप दे रहा है आपके पास, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ ए सर्कल 360 डिग्री, एंड ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 8 इक्वल पार्ट्स में, देन वी डिवाइड 360/8 विच इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और रेडियस दिया है आपके पास रेडियस इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो लिखा है इसमें umbrella has 8 ribs which are equal spaced, since umbrella is in the form of a circle, then angle of each sector की फॉर्म में बना रहा है 360 डिग्री अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब सेक्टर की फॉर्म में है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपके पास 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 प्लस 45 प्लस 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इनकी वैल्यू पुट करके आपके पास एरिया आ गया। द फिगर a square OABC is inscribed in quadrant OPBQ. If OA equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region and we will take pi मतलब pi equal to 3.14। अब देखो ये क्वाड्रेंट में से हमने स्क्वायर मतलब ट्राइंगल बनाई है यहाँ पे OA equal to 20 सेंटीमीटर एंड OABC जे स्क्वायर मतलब स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल which are equal to 20 centimeter, join OV which is diagonal of a square। अब जब हम ज्वाइन कर रहे हैं हमें पता कि स्क्वायर के ऑल एंगल्स क्या होते हैं आपके राइट एंगल मतलब विच इज 90 डिग्री। तो आपके पास जब हमने डायगोनल ड्रॉ किया है राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द हाइपोटेन्यूज 20√2 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया ऑफ रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आ गया आपके पास विच इज इक्वल टू डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर 20√2 सेंटीमीटर एंड एंगल हमें पता है कितना आता है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडर रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ए स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हमने यहाँ पे थीटा पाई की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की हुई है 3.14, आर मतलब रेडियस आपके पास है 20√2 माइनस 20 मल्टीप्लाई 20। सॉल्व करके आपके पास बना यहाँ पे एरिया ऑफ शेडर रीजन कितना आया है 228 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2,3 माइनस 1,0 एंड 2,4। वर्टिसेस दिए हुए हैं इनको कंपेयर कीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड देन बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 विदिन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट करके आप लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू -3/2 स्क्वायर यूनिट।
नेक्स्ट वन है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5 and -1,4 and -2, -1 taken in order. Rhombus. The vertices of a rhombus are A, B, C, D, मतलब टेकन इन ऑर्डर बोला है A, B, C, D. हमने इनको कंपेयर करके x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड x4, y4 की वैल्यू निकाल लिया. एरिया फाइंड आउट करना है. हमें पता है एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. तो हमें यहाँ पे इनके डायगोनल्स ड्रॉ करना, मतलब डायगोनल्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो AC डायगोनल ड्रॉ किया है हमने और BD, तो हमने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AC एंड BD. तो ये आपकी डायगोनल्स की डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x1 होल रेज टू पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल रेज टू पावर 2 होल स्क्वायर रूट. फिर हमने उसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स. तो हमने यहाँ पे डायगोनल्स जो AC और BD की जो वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पे पुट करके एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है. एंड एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट करके आपके पास कितना आया, 24 स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट वन है आपके पास द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 इफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम द बिगर नंबर देन फाइंड द टू नंबर्स. अब जाहिर सी बात है एक नंबर लार्जर होगा एक स्मॉलर. द लार्जर नंबर इक्वल टू x एंड द स्मॉलर नंबर इक्वल टू y. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 180. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 180. एंड सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर y स्क्वायर इक्वल टू 8x. अब यहाँ से इस y स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर में पुट कर दीजिए आप. आपके पास क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180 विच इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. by using factorization method we will find the value of x. यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आई है 18 और x की वैल्यू आई है -10. तो अब माइनस के 10 नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास x इक्वल टू कितना आया 18. मतलब बिगर नंबर इक्वल टू 18 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 8x 8 इंटू 18 मतलब 18 8 जा कितना हो गए 144 एंड 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करके हमारे पास y की वैल्यू आई 12. तो आपके पास टू नंबर्स आ गए 18 एंड 12. नेक्स्ट वन है आपके पास इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio, which is basic proportionality theorem. Given है आपके पास ABC is a triangle in which a line parallel to side BC intersect the other two sides AB and AC at point D and E respectively. To prove AD upon DB equal to AE upon EC, construction join BE and CD and then drawn DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. अब देखो हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. देन by using area of a right angle triangle, प्रूफ हमारे पास है इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BDE. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. अब AD किस टाइप की ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल. वी विल यूज द फार्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन ट्राइंगल BDE 1/2 DB इंटू EN. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. एड इक्वेशन 1 and 2. नहीं मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू. अब देखो यहाँ से 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EN. हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, आपके पास AD इक्वल टू DB. गिव इट इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली आपने दूसरी साइड से लेनी है इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CED.
सेम वही पैटर्न आएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED हाफ ऑफ AE मल्टीप्लाई MD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CED हाफ ऑफ मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई MD। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, MD से MD कैंसिल हो गया, आपके पास आया AE अपॉन EC। गिव इट क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 AD upon DB equal to AE upon EC because triangle DEC lies on the base, same base and between the same parallel BC and BE। अब यहाँ पे आए आपके पास इक्वल आ रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वन है आपके पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। 7 meter हाई बिल्डिंग है और उसके टावर लगाया है, तो आपके पास लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब सर गिवन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है 7 meter एंड एंगल दिए हैं आपके पास 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आपके पास ट्राइंगल ABD विच इज राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट B, AB अपॉन BD इक्वल टू tan 45 डिग्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 1। 7 अपॉन BD इक्वल टू 1 और BD इक्वल टू कितना आया आपके पास 7 इन ट्राइंगल ACE, AC इक्वल टू BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये है BD इक्वल टू AE मतलब ये आपके पास कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर आ रहा है आपके पास। CE अपॉन AE इक्वल टू tan 60 डिग्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3। CE अपॉन 7 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड CE इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट 3। CD इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 यहाँ से कॉमन ले लिया स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। द हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7 within bracket square root 3 plus 1. A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. एक मेटलिक सफेयर है, मेटल है मतलब सफेयर है आपके पास, उसका रेडियस दिया है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट करके हम लोगों ने सिलेंड्रिकल शेप में मतलब एक बनाया सिलेंडर बनाया है और उसका रेडियस दिया है आपके पास 6 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो हम सिलेंड्रिकल पार्ट बना रहे हैं उसके हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास है रेडियस ऑफ मेटालिक सफेयर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने मेल्ट करके बना रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सफेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सफेयर 4/3 पाई r रेज टू पावर 3 इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे हमने पाई से पाई कैंसिल हो गया आपके पास 4/3 स्मॉल r की वैल्यू एंड कैपिटल R की वैल्यू पुट करके आप लोगों ने h फाइंड आउट करना है और h क्या है आपके पास हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट वन लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द distributions of lifetime of 400 neon lamps. Find the median lifetime of a lamp. Median find out करना है। आपके पास क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्लास इंटरवल है आपके पास 1500 to 2000, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 14 और आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बनी 14। 2000 to 2500 फ्रीक्वेंसी है आपके पास 56 एंड 14 प्लस 56 इक्वल टू 70। 2500 to 3000 फ्रीक्वेंसी है आपके पास 60 एंड 70 प्लस 60 इक्वल टू 130। 3000 to 3500 क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी है आपके पास 86 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी 130 प्लस 86 इक्वल टू 216। 3000 to 500 to 4000 फ्रीक्वेंसी है आपके पास 74 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी आपके पास 290। 4000 to 4500 फ्रीक्वेंसी है आपके पास 62 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी है 352। 4000 to 500 to
सॉरी 5000 फ्रीक्वेंसी है आपके पास 48 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी आपके पास 400। तो देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम कितना है हमारे पास 400 है, यहाँ पे भी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है आपके पास 400 है। तो समेशन एफ आई इक्वल टू एन इक्वल टू 400 एन अपॉन 2 इक्वल टू 200, मीडियन क्लास 3000 टू 3500 और आपके पास यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी आई 3000, एन आपके पास 400 है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एफ कितना है 86 और उसके जो प्रोसीडिंग टर्म है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी है आपके पास 130। तो सी एफ है आपके पास 130 एंड एच कितना डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में 500 का। देन वाई यूजिंग मीडियन फार्मूला, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू एन अपॉन 2, सी एफ की वैल्यू एच की वैल्यू मतलब पुट करके आप लोगों ने मीडियन फाइंड आउट करना है और मीडियन है आपके पास 3406.97। तो ये थे आपके पास 2018 सीरीज है। देयर आर 25 क्वेश्चंस। थैंक यू।